फिर आपने वीडियो क्यों बनाया, फिर आपने क्यों बयान दिया? ये ऐसे नहीं होता है ना, पलक भर पल में शोला पल में पाशा, ऐसा नहीं तो होता है। इल्जाम लगा रहा है कि मोटी रकम मिल गई है मुर्शीद साहब से। सुनिए, अभी अख्तरुल ईमान साहब को MIM को कोई नहीं खरीद सकता है। ये चारों भगोड़े जो भाग गए, अख्तरुल ईमान का मतलब ईमान है। अब इल्जाम किसी पे लगाना, कुछ लगाना कुछ भी आसान है। इल्जाम लगाना अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है, जो अख्तरुल ईमान साहब मंत्रालय को छोड़ दिया, जो दो बार लोकसभा टिकट छोड़ दिया, जो नीतीश जी और तेजस्वी जी का ऑफर छोड़ दिया, वो क्या ये इल्जाम लगाना अच्छा लगता है क्या? लास्ट सवाल सर, सीमांचल में अब कुछ सीटें ऐसी है जो अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ है, कोचा दामन, किशनगंज, ठाकुरगंज, या अभी आप जो बोले जोकी का फाइनल नहीं हुआ। छोटा सा बच्चा था, एक उसकी वाइफ थी शायद, वो रो रहे थे कि हमें इतने दिन से बैठा करके रखा, अब टिकट नहीं दिया जा रहा हमको। किसी को बैठा के नहीं रखा गया था, कोई जबरदस्ती रहना चाहे तो उसकी मर्जी। अब आरिफ रजा साहब आए हैं, मिथिलेश जी आए हैं, फैजान साहब आए हैं, तो इनको रखा गया क्या? भाई आप मोहब्बत में रुके हुए हैं ना, हम आप अपना होटल कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं अपना, फिर आप जबरदस्ती आप रहना चाहिए। आपने शपथ भरा, आपने फॉर्म भरा, चले जाइए। पूछिए डॉक्टर राशिद खलील अंसारी साहब से, एक कप चाय जानते हैं क्या? पूछिए शानी अली साहब से, पूछिए राना रंजीत से, पूछिए अनस से, पूछिए डॉक्टर शमीम से, एक कप चाय जानते हैं क्या? भाई आप जबरदस्ती वकार सिद्दीकी साहब से पूछिए एक कप चाय जानते हैं क्या? उनसे पूछ लीजिए, हालफ लेके बोले एक कप चाय पिलाया, और राना रंजीत भाई या अनस जी या कोई भी। भाई आप जबरदस्ती लटके में हैं, तो आपको कौन बोला था यार? आपको तो बोले शपथ लीजिए जाइए। हम लोग इसलिए किशनगंज बुलाए थे कि पटना और दिल्ली की जो राजनीतिक जो अकड़ थी, जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, वो सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा, एक आलिम दीन का बेटा अख्तरुल ईमान साहब ने उस घमंड, उस गुरूर, उस तकब्बुर को तोड़ा है कि सीमांचल का मुकद्दर का फैसला सीमांचल की आवाम करेगी और पटना और दिल्ली आपके मुकद्दर का फैसला नहीं करेगा। ये अल्लाह ने सीमांचल के आवाम की मोहब्बत, दुआ, ताकत का साथ था कि आज सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा, कोचा दामन, अमूर का लाल आज टिकट का फैसले में कर रहा है। ये फकर की बात है कि अख्तरुल ईमान साहब जैसी शख्सियत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था 2016 में, मैं अख्तरुल ईमान साहब को, सीमांचल के लाल को, अख्तरुल ईमान साहब को, आपका नेता, आपका बेटा को मैं नेता बनाना चाहता हूँ। अल्लाह उनकी पेशनगोई को सुन लिया। आज अख्तरुल ईमान साहब के सामने एक्स मिनिस्टर मुनाजिर हसन साहब, 4 बार का मिनिस्टर है, MP या बड़े बड़े दिग्गज, MLA, मिनिस्टर, एक्स MLA, एक्स MP, आज अख्तरुल ईमान साहब को फोन कर रहे हैं, उनको एक टिकट की तलब है कि अख्तरुल ईमान जो है, जो सीमांचल का बेटा अख्तर साहब, जो अमूर का लाल है, वो एक टिकट दे दे। यही हमारी क़यादत की कामयाबी है, यही इसी को क़यादत कहते हैं। मैं फिर से राशिद भाई को, अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, और जो मेरी बहन, वो जो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं कि घर यही है, ना BJP में जगह मिलेगी, ना जदयू में मिलेगी, ना राजद में मिलेगी, ना कांग्रेस में मिलेगी। देखिए गुलाम सरवर साहब ने सब्र का पैमाना दिया, उनको टिकट मिला। इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह मास साबरीन, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, यही मेरा ईमान है। इल्जाम लगा रहा है कि AIMIM पार्टी आलिमों की कदर नहीं कर रही है, क्योंकि अब्दुल्ला सालिम को टिकट नहीं मिला, उधर मुफ्ती अतहर को लेकर के लोग परेशान है कि उनका भी टिकट कटने वाला है। अब भाई मुफ्ती इस्माइल साहब से तो, इस्माइल साहब तो बड़े ही है ना, दारुल उलूम देवबंद के शूरा है जी, इमाम है, ईदगाह के सबसे बड़ी ईदगाह के इमाम है, सबसे बड़े मालेगांवी ने, महाराष्ट्र ने, हिंदुस्तान में उनका नाम है। तो वो उससे बड़ा आलिम दीन मेरे पार्टी में, उनका हम बैरिस्टर असद ओवैसी साहब हम लोग बोसा लेते हैं। वो मेरे पार्टी का MLA है, मेरे पार्टी का महाराष्ट्र असेंबली का फ्लोर लीडर है मुफ्ती इस्माइल साहब। तो क्या ये सबूत नहीं है क्या? और एक आलिम का बेटा अख्तरुल ईमान साहब आपके सामने है, तो ये इल्जाम तराशी नहीं करना चाहिए। मेरे वाहिद एक MIM का स्टेज है जो हिंदुस्तान के सभी आलिमों का अगर सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम करता है, उसका नाम बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब। टिकट का पैमाना आलिमों की इज्जत का नहीं है। हजारों आलिम तो मुर्शीद साहब के सपोर्ट में है, दूसरे साहब के सपोर्ट में है, तो इसका मतलब वो आलिम नहीं है कि आपको मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो खराब हो गए। हम कल तक हम बहुत आपकी इज्जत करते थे, बस एक टिकट में आप मेरा पैरामीटर 0 कर दिए। पूरी मोहब्बत, 1 कुंटल बिरयानी में एक हल्का सा कुछ चीज डाल दिए तो बस पूरी बिरयानी खत्म हो गई। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। आपने हलफ लिया अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के रसूल के नाम पर, सबके नाम पर, फिर वो हलफ क्या था? मत लेते हलफ। वो तो पार्टी छोड़ने के बाद वो कहा कि पार्टी में रहते तो हलफ हम पर लागू होता। पार्टी में रहते तो फिर क्यों आए थे पार्टी में? क्यों आए थे पार्टी में? टिकट के लिए यानी आए थे आप? कितना बार आपने कैंपेन किया, लोकसभा में बतलाएं, फोटो दिखाएं। जितना आदिल हसन किया हो, जितना वकार सिद्दीकी साहब किया हो, जितना आफ्ताब खान किया हो, जितना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कितने लोग, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर करके आज बोलता हूं, 2019 का वो फोटो दिखाएं कि उन्होंने कितना सभा किया, 2020 का वो फोटो दिखाएं, 2024 का वो फोटो दिखाएं
कि कितना उनसे ज्यादा तो वकार सिद्दीकी साहब, इमरान साहब, आफ्ताब साहब और दूसरे लोग आकर काम किए। ये नहीं बोलिए आपने काम किया है। और आप बोलते हैं 2015 से एक फोटो दिखा दे 2015 का, वो हम आपकी इज्जत करते हैं। इज्जत का मतलब ये नहीं कि आप बोलिए, अल्लाह सुनने वाला है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतजा। झूठ जितना भी कोई बोलेगा, झूठ की खेती कभी नहीं होगी। हम अभी भी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और राशिद भाई को बोलता है, ये आपकी पार्टी है, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। जो भी लोग जाना जा रहे हैं, जज्बात में फैसला नहीं लीजिए। ये आपका घर है, ये आपका बगीचा है, इसको खूबसूरती से सजाइए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी आज बैरिस्टर असद ओवैसी साहब, अख्तर साहब मुझे बोल दे कि आदिल तुम्हारे चुनाव फिर नहीं लड़ना है, जैसे 2020 में कहा था मैं फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आहद के साथ कोई एमआईएम में है तो उसका तहे दिल से, हर तरीके से दिल से इस्तकबाल करते हैं। फैसला मुकद्दर का अल्लाह करता है। और इंसाफ, अगर अपनी इमाम पर, अपनी क़ियादत पे भरोसा करना है तो बैरिस्टर साहब की बात माने, अख्तर साहब की बात माने। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इज्जत दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।